नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। मऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मास्टर प्लान विभाग के अवर अभियंता पर भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनीष सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। संगठन ने अवर अभियंता के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री एडवोकेट रामकृष्ण भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मऊ का मास्टर प्लान विभाग भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दलाली का अड्डा बन चुका है। उनका कहना है कि पैसे लेकर बिना जांच के सरकारी जमीनों पर अवैध मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं और अवैध निर्माण को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन या तो अनजान है या जानबूझकर चुप्पी साधे हुए है। प्रांत उपाध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र प्रजापति ने आरोप लगाया कि विभाग में नियमों की अनदेखी की जा रही और बिना धन उगाही के कोई काम नहीं हो रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू जागरण समिति भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ेगी। इस मौके पर संगठन के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। किस तरीके से उस पॉलिसी की धज्जी उड़ाई जा रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और परोक्ष अपरोक्ष रूप से किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है। इस संरक्षण में, प्रशासनिक संरक्षण में ये जो भ्रष्टाचारी है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। कहने को तो ये लोग सेवक हैं, यानी एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है और इनका जो और देश की असली मालिक जो है जनता है, भारत के जागरूक नागरिक हैं। इनकी मानसिकता प्रश्न चिन्ह है, इनकी मानसिकता पर, और इनकी जांच कराई जानी चाहिए। नहीं तो हम लोग ऊपर जाएंगे, लखनऊ दिल्ली तक ये लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुजीत सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नरेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं मनीष सिंह जी, हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। इस बार भी इसी विषय पर जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन दिए थे और उस पर मुझे लगता है कि कोई सुनवाई या उस पर निगाह भी किसी की नहीं गई। और ये जो मामला हम जिसके लिए यहाँ खड़े हैं, ये दिन पे दिन और ज़्यादा बुरे हाल में होता जा रहा है। इसका मतलब कि ज़रा सा भी डर किसी के मन में नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और ये जो हमारे अभियंता जी हैं, इनकी स्थिति ये है कि जितनी भी अवैध रूप से जो निर्माण चल रहे हैं, सरकारी ज़मीन है, उस पर आप नक्शा वो करा देते हैं, उसके लिए कोई जाँच नहीं है। और जहाँ सही है वहाँ आप अपनी धौंस जमाते हैं कि नहीं ये होगा वो होगा। तो आप सही जब हैं ही नहीं तो आप किस बिहाफ पे उस पद पे बैठ के और तमाशा कर रहे हैं। तो मैं इसके खिलाफ हमारे साथ सारे लोग जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना करते हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, इसकी जाँच की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। आम जनता परेशान है, हर आदमी परेशान है। ये बहुत गलत है। आज के आज़ाद भारत में अगर ये स्थिति है, आज हमारी सरकार हमारे पक्ष में, जनता के पक्ष में इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है, लोगों को सुविधा देने की बात कर रही है और वो कर भी रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उसी में कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो उस पूरी सुविधा और उस जितने भी सुविधाएं दे रही है सरकार, उसका अगर धज्जी उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको किसी बात का कोई डर नहीं है। इसलिए हम इसको बहुत स्थिरता से और बहुत उससे मैं ये बयान दे रहा हूँ कि अगर ये बात नहीं अगर समझ में आ रही है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अब इसी कलेक्ट्रेट परिसर में हम इस बात को लेके, इस विषय को लेकर हम बहुत बड़ा धरना भी देंगे। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह और हिंदू जागरण समिति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। कैसा आपने ज्ञापन दिया, किसको दिया? पिछले महीने में 9 तारीख को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। यहाँ के मास्टर प्लान के जो जेई हैं वो अनधिकृत जमीन पे निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, सरकारी जमीन पे, और वो जमीन बन भी गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं ली गई। इस पे संज्ञान दिया गया डीएम महोदय को भी और मुख्यमंत्री जी को भी, लेकिन आज 1 तारीख है, कोई संज्ञान नहीं लिया गया।
बस मैं ये कहूँगा कि एक आवाज़ हम लोग पहले भी थे, जब इसी जनपद मऊ जनपद में एक बाबू था गगन सिंह करके, और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस में हम लोग ज्ञापन देते थे, बताते थे, डीएम को बताते थे, सरकार को बताते थे, हम लोग की बात सुनवाई नहीं होती थी। अब पता चला कि 10 करोड़ का गगन सिंह इसी शहर से लूट करके उसका रिकवरी हो रहा है। जब हमने बताया तब आपने सुना नहीं, आपने उसकी जांच कराई तो पता चला कि ये हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जनपद के अंदर अगर ये मास्टर प्लान का जेई पे अगर मैं सवाल उठाता हूँ तो या तो उसको कह दो कि वो नीट एंड क्लीन है, और या तो उसकी जांच कराओ। दूसरी बात, इसी शहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उसका जो बाबू है जितेश सिंह क्या है, पिछले दिनों एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते हुए पकड़ा, आप पत्रकारों को पता है, वो जेल भी गया। जेल से आने के बाद फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ वो क्या हो गया, फिर बाबू है। करोड़ों का गबन हो रहा है, और इसके बावजूद भी हमारे जनपद के ईमानदार माननीय हमारे श्रीमान डीएम महोदय संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम ये धन उगाही का काम हम नहीं कर रहे हैं, हिंदू जागरण समिति धन उगाही का काम नहीं कर रही है। आप कहीं सोचो कि ये बातें करके हम वसूली करने जा रहे हैं, माफ करिएगा, ये लड़ाई हम गगन के समय भी लड़े, ये लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, हम जनता की आवाज है। इतने पीड़ित है कर्मचारी अधिकारी, कौन जो टीचर है हमारे जनपद के, नोट लेते हैं तब उनका काम होता है, और इतनी भी उनके साथ लाचारी है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो ये बात बोल नहीं सकते जो मैं बोल रहा हूँ। इतना बड़ा इस जनपद के अंदर और करप्शन हो रहा है, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि ये काम करना बंद करें और इन अधिकारियों की जांच हो। अगर गगन की जांच हुई 10 करोड़ रुपये पाया गया तो जितेश सिंह की भी जांच हो, और ये जो अवर अभियंता है इसकी भी जांच हो। करोड़ों रुपया मिलेंगे, और वो करोड़ रुपया किसके होंगे, इनके बाप के हैं, इनके तनख्वाह के हैं? नहीं, ये भारत की जनता का है, ये मऊ की जनता का है, ये जांच होनी चाहिए।